हेलो सभी वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग साइंस वालों का मेरे चैनल वी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि आपका मई 2023 का जो मंथ है वो कैसा होगा। प्लीज़ याद रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है। आइए मैसेजेस आपके लिए चेक करते हैं। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी नंबर 6। यहाँ पे कार्मिक जस्टिस मिल रही है एंड जो भी मेहनत पास्ट में आपने की है, जिसके रिजल्ट्स आपको पास्ट में नहीं देखने मिले, वो यहाँ पर देखने मिलेंगे। ओके, एंड मटेरियल एंड फाइनेंशियल चेंजेस। ओके, डेफिनेटली फाइनेंसेस से रिलेटेड है। आपके जो बिलोंगिंग्स है, आप मतलब जो भौतिक सुखों के साधन है, आपका घर हुआ, आपका जो स्टेटस है, आपका जो एनवायरनमेंट है, आप क्या क्या आपके पास है, कपड़े आपके, गहने आपके या कार्स आपकी, जो भी भौतिक सुख होते हैं हमारे, उसमें बदलाव आने जा रहा है। शायद आपने बहुत समय से आप कोशिश कर रहे हैं कि फाइनेंसेस मतलब इनकम आपके किसी तरीके से इंक्रीज़ हो जाए, बट यहाँ पर ड्यू टू सम रीज़न्स, कुछ सिचुएशंस में यहाँ पर जो है आपके ना बोलने की वजह से ये सिचुएशन जो है वैसी की वैसी है। एंड इन सर्टन सिचुएशंस जो बाहर मतलब दूसरे लोग जो आपके इनकम को कंट्रोल करते हैं, उनकी वजह से ये सिचुएशन जैसी की तैसी है। तो आपको यहाँ पे उस सिचुएशन में बदलाव देखने मिलेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है स्टैंड योर ग्राउंड। तो ये जो स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड है, ये बताता है कि आपको अपने हक के लिए आवाज़ यहाँ पर उठानी है एंड यहाँ पे जो भी आप डिज़र्व करते हैं वो हक से मांगना है। विद दी फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, ये जो सिचुएशन है ये थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आप जो है अपनी ही एबिलिटीज़, आप जो है अपने ऊपर ही अपनी जो एबिलिटीज़ है, आपकी जो गुण है, उन पे ही आप डाउट कर रहे हैं। लो सेल्फ एस्टीम में हैं आप, जिसकी वजह से जो सिचुएशन सामने आती है, जो अपॉर्चुनिटी, जो ऑफ़र आपके सामने आती है, उसको भी आप अपना नहीं पाते, उसको भी आप जो है यहाँ पे मतलब अच्छे से नेगोशिएशन नहीं कर पाते उस चीज़ की। तो यहाँ पर आपको जो है अपना कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करना है। आपको जो है यहाँ पर अपनी जो स्किल्स है उन्हें इम्प्रूव करना है। लो सेल्फ एस्टीम में से बाहर निकलना है एंड सक्सेस जो है आपको यहाँ पे मिलते हुए दिखेगी। आइए और मैसेजेस आपके लिए चेक करते हैं। ये कार्मिक जस्टिस है। तो पास में अगर किसी ने आपके जो फाइनेंसेस है या किसी भी चीज़ में, स्पेशली करियर या फिर आपके घर में मतलब जो पैतृक संपत्ति है, आपका हक किसी ने अगर रोक के रखा था, तो यहाँ पर वो इंसान को उनका कर्मा मिलता हुआ आप देखेंगे एंड आपको अपना हक मिलता हुआ देखेंगे। आपको मतलब आप यहाँ पे डिज़र्विंग थे एंड आपको ही उसी चीज़ से दूर रखा गया। तो अब जो है आपको अपनी हक यहाँ पे मिलने वाला है। आइए और मैसेजेस चेक करते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसे है कि घर आपके नाम पे है एंड आपको रेंट के घर पे रहना पड़ रहा है एंड आपका जो घर है वो कोई और यूज़ कर रहा है, या वो घर से जो रेंट आ रहा है वो कोई और ले रहा है, ऐसे हो रहा है यहाँ पे। तो स्ट्रेस रिडक्शन का कार्ड है। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो भी ये स्ट्रेस था आपके जीवन में वो कम होता हुआ आप नोटिस करेंगे एंड यहाँ पर आपको हेल्प मिलने वाली है। यहाँ पे लोगों से आपको हेल्प मिलेगी एंड डेफिनेटली सेल्फ वर्थ की, यहाँ पे जो लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ वर्थ में बोल रही थी, वो कार्ड यहाँ पे भी वैलिडेट हुआ है। मेरा वो जो ये था, फीलिंग थी मेरी, वो यहाँ पे वैलिडेट हुई है। वैल्यू योर सेल्फ वर्थ, यू आर गॉड्स प्रेशियस जेम। तो यहाँ पे अपनी सेल्फ वर्थ को अपने हक के लिए मतलब बेसिकली यहाँ पे आपको लड़ना है। आपकी जो वर्थ है, यू आर लाइक अ डायमंड। डायमंड किसी भी फॉर्म में हो उसकी वर्थ होती ही है, राइट। तो आपको भी ये रियलाइज़ करना है। एंड दूसरी एक बात कि यहाँ पे प्रेशर आप पे डाला जा सकता है। तो डायमंड ये बताता है कि डायमंड मतलब कार्बन एटम्स ही होते हैं, तो वो प्रेशर में आकर वो क्रिस्टलिन फॉर्म लेते हैं, तो उसकी वजह से उनकी जो वैल्यू है वो बढ़ती है। तो अगर कोई प्रेशराइज भी आपको कर रहा है, आपके लाइफ में प्रॉब्लम जानबूझ के क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो भी यू हैव टू रिमेंबर कि आप प्रेशियस है, आप वैल्यूएबल है एंड इस जो करंट सिचुएशन है उससे बहुत ज़्यादा आप डिज़र्व करते हैं
सो डू नॉट बैक डाउन। अकेले हैं तो भी लड़ते रहिए, बट यहाँ पे आपको सपोर्ट के लिए लोग आने वाले हैं, ये मुझे दिख रहा है, क्योंकि स्ट्रेस रिडक्शन का आपको कार्ड आया है आपके पास में। तो ये जो प्रेशर आप पे डालने की कोशिश की गई, आपका आवाज़ जो है बंद करने की यहाँ पे कोशिश की गई है, तो वो बैकफायर होने वाली है। वो जो है उनको उनका जो कर्मा है वो देखने आपको मिलेगा। यहाँ पे आज नहीं तो कल जो सिचुएशन आप दूसरों के लिए क्रिएट करते हैं ना, जो गड्ढे आप दूसरों के लिए खोदते हैं, मैं आपकी नहीं बात कर रही हूँ, जो लोग दूसरों के लिए बुरा करते हैं इवेंचुअली वो उसी में अटकते हैं। एंड अगर ऐसे नहीं अटके ना, सीधे रास्ते पे उस सिचुएशन में नहीं अटके, तो दूसरे किसी सिचुएशन में अटकते ही है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। डिवाइन जस्टिस जो होती है ना, ऊपर वाले की जो लाठी होती है ना, वो उसका जो जस्टिस है वो फिर कोई नहीं बचा सकता फिर आपको उससे। यू आर लव्ड, देखिए ये ईश्वर की तरफ से आपको मैसेज है, यू आर लव्ड। तो अगर ये सिचुएशन में आपको ऐसे लगने लगा है कि आप अकेले हैं एंड आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या आप कभी इस सिचुएशन में से बाहर नहीं आएगी, इसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अपने लाइफ में क्रिएट किया हुआ है, अपने माइंड में क्रिएट किया हुआ है, तो यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट फीलिंग, ओके, एंड एलिवेट योर एनर्जी। तो यहाँ पे अपनी एनर्जी को एलिवेट करने के लिए जो भी आप कर सकते हैं, अगर आपको सिंगिंग पसंद है, म्यूज़िक पसंद है, एक्सरसाइज कीजिए, या फिर घूमने चले जाइए कहीं पे, अपनी एनर्जी को चेंज करने के लिए जो कुछ भी आप कर सकते हैं। एंड इस लो सेल्फ वर्थ, लो सेल्फ एस्टीम के जो पैटर्न है आपके लाइफ में, उसमें से बाहर निकलने के लिए जो कुछ भी आप कर सकते हैं आपको वो करना है, ओके। योर पर्पस इज़ जॉय। तो हैप्पीनेस, सक्सेस यहाँ पे आपके लाइफ में डेफिनेटली आ रहा है, एंड आप डिज़र्व करते हैं इसे। एलिवेट योर एनर्जी से बहुत समय से यहाँ पे स्ट्रेस रिडक्शन है एंड एलिवेट योर एनर्जी है। तो यहाँ पर बहुत समय से आप जो है बहुत ज़्यादा हेक्टिक आपका शेड्यूल रहा है, एंड ये जो लोग हैं इनकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में क्रिएट हुए हैं। तो धीरे धीरे जो है वो कम होना शुरू होंगे, एंड आपकी जो एनर्जी है वो अपलिफ्ट होता हुआ, स्पेशली जो 5 मई का सूर्य ग्रहण है वो आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब आपकी एनर्जी को चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा कारक साबित होने वाला है। तो यहाँ पर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है, विद द फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस एलिवेट योर एनर्जी एंड स्ट्रेस रिडक्शन, वैल्यू योर सेल्फ वर्थ, कि जो भी चीज़ें आप मतलब डिज़र्व नहीं करते, जो भी निगेटिविटी है, जो भी टॉक्सिसिटी है आपकी लाइफ की, उसे निकाल दीजिए अपने लाइफ से, रिलीज़ कीजिए, लेट गो कीजिए, पर्ज कीजिए ऐसी एनर्जीज़ को, ऐसे लोगों को, ऐसे सिचुएशंस को जो आपके ग्रोथ में आपको हेल्प नहीं करती, ओके। फेलियर, तो यहाँ पे आपको ऐसे लगा होगा कि कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा है, तो मे बी आप में से कुछ लोग अगेन लो सेल्फ वर्थ, लो सेल्फ एस्टीम वाले मोड में चले गए होंगे कि फेलियर हूँ मैं बहुत बड़ा, मैं इतना काम करके भी मुझे कभी सक्सेस जैसे मैं डिज़र्व करती थी या करता था मिला नहीं। तो यहाँ पे विद द फेलियर वो एक जो नेगेटिविटी है वो आपके माइंड से ड्यूरिंग दिस मंथ होपफुली बाहर जल्दी ही निकलेगी, ओके, एंड निकलनी चाहिए। यहाँ पे देखिए फ्रेंडशिप का कार्ड आया है, आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। तो ये जो लोग हैं इसके 2 पहलू है इस कार्ड के। अभी जो आपके लाइफ में लोग हैं वो आपके लाइफ में से निकल रहे हैं। एक तो उन्होंने आपको जो इंपॉर्टेंट लेसन्स दिए वो आप लाइफ लॉन्ग याद रखेंगे एंड अवॉइड करेंगे। वैसे जब रेड फ्लैग्स आपको देखने मिलेंगे वैसे ही पैटर्न्स आपको देखने मिलेंगे आगे चल के। तो एंड जो नए लोग हैं, अच्छे लोग, वो आपके लाइफ में आ रहे हैं जो आपकी एनर्जी को एलिवेट करेंगे, जो आपकी एनर्जी को जो है मतलब आपको अच्छा फील करवाएंगे बेसिकली, एंड आपको ये फील करवाएंगे कि आप ट्रस्ट कर सकते हैं लोगों पे एंड दैट यू आर लव्ड, ओके। आइए अब देखते हैं ब्लेसिंग्स कौन सी आने जा रही है ड्यूरिंग दी मंथ ऑफ May 2023 फॉर स्कॉर्पियो, सन, मून एंड राइजिंग साइंस, ओके। वी हैव रूबी, मटेरियल गेन, पावर, लव एंड रोमांस। तो मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी तो आ ही रही है, मटेरियल गेन यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट, यहाँ पे फाइनेंसेस में चेंजेस, इनकम में चेंजेस आप जो है नोटिस करेंगे। बट यहाँ पे सिर्फ एक ही वो जो वार्निंग जो मैंने एक आपको दी है कि पास्ट को रिलीज़ कीजिए, पर्च कीजिए, पास्ट के जो भी ऐसी चीज़ें हैं लेट गो कर दीजिए उन चीज़ों को। पावर, यहाँ पे लीडरशिप पोजीशंस, यहाँ पे आपको जो है प्रमोशंस मिल सकते हैं। अब नॉट नेसेसरी कि आप लेवल 1 पे है तो सीधा CEO बन जाएंगे, नहीं, आप जिस लेवल पे है उसके नेक्स्ट लेवल पे एटलीस्ट आप जा पाएंगे विथ प्रॉपर नेगोशिएशंस, ओके।
एंड अगर नहीं वहाँ पे आपको रियलाइज़ आपके वैल्यू को कोई कर रहा है तो यू ऑलवेज़ हैव द यू ऑलवेज़ हैव दैट ऑप्शन टू वॉक अवे फ्रॉम व्हाट इज़ नो लॉन्गर सर्विंग यू। ओके, आप हमेशा ऐसे सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं जहाँ पे आपको फेलियर की तरह फील करवाया जाता है। नेक्स्ट इज़ कोच श्योर सक्सेस इन इंटरव्यू। यहाँ पे करियर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थे वो सॉर्ट आउट हो रहे हैं। इंटरव्यूज़ जैसे मैंने कहा, निगोसिएशन यहाँ पे प्रॉपरली करनी है आपको, बेटर टाइम्स अहेड एंड निगेटिविटी विल बी रिमूव्ड। जो शंख होता है पूजा के टाइम पे ही लोग बजाते हैं ताकि निगेटिविटी जो घर में है वो रिलीज़ हो सके। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो निगेटिव टॉक्सिक लोग हैं आपके लाइफ से निकल रहे हैं एंड आगे अच्छे टाइम अच्छे लोग आपके लाइफ में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, वी हैव बंच ऑफ बनाना, फ्रूटफुल जर्नी अहेड। तो यहाँ पे आगे की जो सिचुएशन है वो पास्ट से बेटर होगी। फाइनेंशियल अबंडेंस, अगेन सेम चीज़, आपके इनकम में चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। चेंजेस मतलब पॉजिटिव चेंजेस, आपकी इनकम बढ़ेगी। यहाँ पर रिसीव गुड फूड, तो यहाँ पे न्यूट्रिशन भी आपका चेंज हो रहा है। तो एलिवेट योर एनर्जी एंड बंच ऑफ बनाना, इससे ये भी पता चलता है कि आप अपने हेल्थ पर भी ध्यान देना शुरू करेंगे। डाइटरी में भी चेंजेस कर रहे हैं, हेल्थ रिलेटेड एक्सरसाइजेस कुछ शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे मेडिटेशन शुरू कर रहे हैं, तो वो भी आपको हेल्प करेगी। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ मैरिज में टेक प्लेस सून। तो शादी, अगर आप सिंगल है तो शादी आपकी तय हो सकती है। अगर आप बिज़नेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो अच्छा बिज़नेस पार्टनर आपको मिल सकता है। ऑस्पिशियस फंक्शन, कोई शुभ कार्य घर पे हो सकता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड। एंड एनरिच्ड बॉन्डिंग, यहाँ पे लोगों के साथ फ्रेंडशिप का भी कार्ड आया है। बेसिकली जो भी लोग हैं आपके लाइफ में उनके साथ आपकी बॉन्डिंग जो है स्ट्रॉन्ग हो रही है। आइए अब टैरो कार्ड्स देखते हैं आपके लिए फॉर स्कॉर्पियो, सन, मून एंड राइजिंग साइंस। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़ रहा है। आपका जो प्रेजेंस है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोग ग्लो अप रिसीव कर रहे हैं, बेटर कम्युनिकेट कर रहे हैं एंड अपने तरफ जो है पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने तरफ अटेंशन अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड इज़ द डेविल। तो को डिपेंडेंट जो निगेटिविटी है आपके लाइफ से उसको आपको रिमूव करना है अपने लाइफ में से, ठीक है, एंड हो भी रहा है वो। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे ये जो पेयर है ये मुझे सोलमेट ट्विन फ्लेम यूनियन बताता है। आप अगर सिंगल है तो अपनी तरफ एक पावरफुल एक कपल आप होने वाले हैं, पावर कपल आप होने वाले हैं एंड आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी, पैशनेट रिलेशनशिप होगी। एंड यहाँ पर जो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस या कैप्रिकॉर्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है राशियाँ आपके लाइफ में जो आ रहे हैं उनसे रिलेटेड, या आपकी भी जो दूसरी राशियाँ है वो इनमें से हो सकती है। यहाँ पे डेविल का जो कार्ड है वो सिर्फ निगेटिविटी ही नहीं, वो आपके लाइफ में अगेन मटेरियल प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है। जैसे रावण की जो लंका थी सोने की थी, तो उन्हें जो है लोग राक्षस मानते हैं, राइट। तो फिर भी ऑपुलेंट थी, वो सोने की लंका में रहते थे। तो यहाँ पर आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो भी चेंज हो रही है। ओके, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे बताता है कि पीस ऑफ माइंड आपका जो है होने वाला है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पास 2 या 3 अलग अलग ऑप्शंस हो अगर आप सिंगल है, एंड अगर आप जॉब भी ढूंढ रहे हैं तो आपके पास 1 से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं। तो मैंने राशियाँ बताई, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, या ये आप ही हो सकते हैं किंग ऑफ कप्स के रूप में। एंड यहाँ पे डिसिप्लिन आप हो रहे हैं, यहाँ पे बाउंड्रीज बेटर आप सेट कर रहे हैं, खुद के लिए बोल रहे हैं। यू आर बिकमिंग एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर, जिसकी वजह से आप अपनी तरफ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड द डेविल कार्ड। ओके, एंड यहाँ पर डेफिनेटली लीडरशिप पोजीशन है एंड आपका माइंड काम कर रहे हैं आप, मतलब पहले जैसे एलिवेट योर एनर्जी का भी यहाँ पे ये कार्ड था। तो आप जो है निगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, आपके एनवायरनमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स है उससे डील बेटर कर रहे हैं एंड ये आपके लाइफ में सक्सेस भारी मात्रा में लेकर आने वाली है। सो ऑल द बेस्ट।